वो ये सवाल करें कि देश के प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, तो आप ये बताइए कि पत्रकारिता की क्या गरिमा बची? हिंदू बिठा दिया जाता है, एक मुसलमान बिठा दिया जाता है, एक मौलाना बिठाया जाता है, एक पंडित बिठाया जाता है, मौलाना पंडित को गाली दे रहा है, पंडित मौलाना को गाली दे रहा है। ये इसको दिखाकर आप पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। और आप लोगों के पेट में दर्द होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेट में कहाँ दर्द हो रहा है? अगर पेट में दर्द होता तो मैं दवाई लेके बैठता ना। मैं आपको इंटरव्यू क्यों दे रहा था? मेरे पेट में इसकी दवा भी नहीं है। ये कैसे बयान है आपके? इस दर्द की दवा भी नहीं है। ये पत्रकारिता वाले सवाल है। हिंदू का बच्चा हाथ में कलम लेकर सरकार से सवाल पूछेगा कि आप मेरे को शिक्षा का अधिकार दीजिए। असली हिंदू कौन? असली हिंदू वही है जो इंसानियत की और मानवता की बात करता है। किसानों की आय दुगनी कर दी, अब क्या चाहिए आपको? किसानों की आय दुगनी हो गई, उसके बावजूद भी किसान फांसी लगा रहा है। कहां जाके आपने रिपोर्टिंग करी है कि किसान की आय दुगनी? ऐसे उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा, आधा घंटा अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके गेट के बाहर ही खड़ा है। इधर गेट खोलेंगे तो आतंकवादी गन लेके अंदर ही घुस जाएगा। देश में बड़े बड़े कांड होते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता है वो सिलेक्टिव हो रही है। क्योंकि दिल्ली का कंझावला केस में आपने देखा कि जो मनोज मित्तल है, जो बीजेपी से संबंधित है, वो आरोपी है, तो उसका जो मामला है सही तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है। इसीलिए मीडिया को लेकर, मीडिया की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया अब गोदी मीडिया हो गया है, अपनी भूमिका से भटक गया है। और ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, इनका नाम है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। मोहित भाई, क्या नाराजगी? आप मीडिया से इतने नाराज क्यों हो भाई? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितना जिम्मेदार इस देश के अंदर बेरोजगारी का सरकार है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है इस देश के अंदर आप लोग बेरोजगारी का। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो इसलिए कि आप बेरोजगारों की आवाज को नहीं उठाते, जबकि आपका काम ही वही है। एक बात आप मुझे बताइए, पूरे देश में चर्चा चलती है फिल्मों को लेकर। कोई कहता है कि भाई दीपिका पादुकोण को इस कलर के नहीं, इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए थे, भगवा नहीं हरे कलर के कपड़े पहनने चाहिए थे। एज अ रिपोर्टर मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि एक बात मुझे बताइए, दीपिका पादुकोण चाहे हरे कलर के कपड़े पहनती, चाहे भगवा कलर के पहनती, चाहे नीले या काले कलर के पहनती, क्या इससे देश के नौजवानों को रोजगार मिल जाता? मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन मीडिया का सवाल यही है कि दीपिका पादुकोण कैसे कलर के कपड़े पहनती हैं, फिल्मों का बायकॉट कैसे होता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद। अरे भैया, मंदिर मस्जिद जो है वो इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकता है। उसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए देश के अंदर सरकारी। तो इनको भ्रमित कौन कर रहा है? बड़ा सवाल तो ये है, इन्हें कौन चला रहा है? इनको देखिए, मैं आपको, इनको भ्रमित जो कर रहा है ना, वो भ्रमित कर रही है इस देश की मीडिया। बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब बहुत छोटा सा और स्पष्ट है। इनको भ्रमित भी इस देश की मीडिया कर रही है, क्योंकि एक नेता स्टेटमेंट देता है और उसको वायरल करने का काम करती है इस देश की मीडिया, ठीक है ना। वो मीडिया जो आज सरकार के हाथों बिकी हुई है। सरकार अगर ये कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि भैया जो रात हो रही है रात नहीं दिन है, तो मीडिया उसको यही कहेगी कि भैया दिन चल रहा है। ये पूरी तरीके से जो मीडिया है वो सरकार के हाथ में बिक चुकी है। आप एक बात देखिए, कौन कौन सी मीडिया, नाम लीजिए। नहीं, नाम लेना क्या है, सारे चैनल अंबानी और अडानी साहब के। आप न्यूज 18 को उठाकर देख लीजिए, जी न्यूज को उठाकर देख लीजिए। जब इस देश के पत्रकार जो हैं वो ये सवाल करें कि देश के प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, तो आप ये बताइए कि पत्रकारिता की क्या गरिमा बचेगी? आपको प्रधानमंत्री से ये सवाल करना चाहिए कि देश में जो बेरोजगारी है उसको आप कैसे दूर करेंगे, देश के अंदर जो लोग भूखे पेट सोते हैं आप उनकी भुखमरी कैसे दूर करेंगे? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं भाई मोदी जी। तो मतलब आप मानते हैं ना कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 80 करोड़ लोग गरीब हैं? बहुत गरीब मानते हैं ना? बिल्कुल बहुत गरीब। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये वादा कैसे कर दिया था कि साल 2022 तक 24 तक जो है वो इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा? ये बताइए ना आप मुझे, कैसे मोदी जी वादा कर देते हैं? देश के प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलेंगे तो प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज तक झूठ ही बोला है। अगर मैं आपके उनके झूठ गिनाना शुरू करूं तो रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं चंद झूठ उनके गिना भी देता हूं। एक बात आप मुझे बताइए, कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा थोड़ा जल्दी में। ठीक है, ठीक। भारत देश के किस राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है? गुजरात। हाँ जी, गुजरात। लेकिन बुलेट ट्रेन का वादा तो पूरे देश के लिए हुआ था। गुजरात में किस जगह पे चलती है बुलेट ट्रेन, जरा ये बताइए। मुंबई से अहमदाबाद। कितनी बार चलती है बुलेट ट्रेन? अभी चलेगी भाई। है नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अभी कहाँ चलती है? अभी तो कहीं नहीं चलती ना। हाँ, अभी कहीं नहीं चलती। अभी कहीं नहीं चलती ना, लेकिन वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत। 2 करोड़ रोजगार। वंदे भारत ट्रेन की बात नहीं करी थी मोदी जी ने, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन की बात करी थी, ठीक है ना। अब आप वही संबित पात्रा वाली बात करें, आपसे रोजगार की बात करते हैं, पहुंच पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान मत जाइए, हिंदुस्तान रहिए, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सरकार ने, दिया 2 करोड़ रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी की बात सरकार ने करी थी। मैं आपसे 10 स्मार्ट सिटी जानना चाहता हूं कि 10 स्मार्ट सिटी का नाम आप मुझे बताएं। आप भी तो भारत देश के नागरिक हैं, आप बताइए 10 स्मार्ट सिटी कौन सी हैं, बताइए।
गिनाइए 10 स्मार्ट सिटी के नाम। आप प्रधानमंत्री ने तो 100 बोला, मैं 10 पूछता हूँ, 10 बताइए। नहीं, आप प्रधानमंत्री से नाराज क्यों हैं? क्या दिक्कत है? कहीं किसी पार्टी में तो नहीं चले गए आप? कांग्रेसी, आप कांग्रेसी की तरह बात करते हैं। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस देश के अंदर जो अंधभक्त है ना, उन लोगों का होता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो गोदी मीडिया के पत्रकारों का भी होता है। लेकिन ये रवैया अगर आप लोग रखेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और खासकर मोहित शर्मा के सामने। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, आपने बोला अभी ये वादे जो हैं ये मोदी जी ने करे थे, मैंने नहीं, कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी मिलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। अब यही सवाल जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि मोदी जी आपका 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? प्रधानमंत्री इतना जिम्मेदार व्यक्ति, एक सेकंड, प्रधानमंत्री इतना जिम्मेदार व्यक्ति है, वो आपके छोटे छोटे सवालों का जवाब दे, काम ना करे। देश विकास कर रहा है, राष्ट्रवाद फैल रहा है, दिक्कत है, चीन पस्त है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। अच्छा, ये किसने कहा आपको कि चीन प्रस्त है और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है? मीडिया की रिपोर्ट नहीं देखते आप? मीडिया देखते हैं कि नहीं? चैनल देखिए, मैं मीडिया नहीं, चैनल देखते हैं कि नहीं? कोई टीवी चैनल देखते हैं कि नहीं? नहीं, मैं टीवी चैनल देखता ही नहीं हूँ। तो कैसे आप टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सामने से चीजों को देखता हूं, मैं सामने से चीजों को देखता हूं। दूसरी बात ये कि मीडिया के मैं ऐसे चैनलों को देखना पसंद ही नहीं करता हूं जिन चैनलों पर गालियां दे दी जाएं। गालियां दे दी जाती हैं कहीं। कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल? आपने देखा नहीं था रिपब्लिक भारत के जो टीवी एंकर है प्रदीप भंडारी, उन्होंने किस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था? आपको नहीं पता क्या? हाँ, एक लाइव डिबेट के दौरान जूता निकाल दिया जाता है, ये कौन सी बहस है? एक हिंदू बिठा दिया जाता है, एक मुसलमान बिठा दिया जाता है, एक मौलाना बिठाया जाता है, एक पंडित बिठाया जाता है, मौलाना पंडित को गाली दे रहा है, पंडित मौलाना को गाली दे रहा है। ये इसको दिखाकर आप पूरे देश का माहौल खराब करते हैं, टीआरपी बटोर रहे हैं। आप एक एजुकेटेड बंदे को बिठाइए, दूसरी और एक एजुकेटेड बंदे को बिठाइए, और दोनों पार्टी के बंदों को भले बिठाइए, और आप उनसे पूछिए कि सरकार के पास में क्या स्ट्रक्चर है जॉब्स को लेकर, सरकार के पास में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट। आप लोग देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते। देश प्रगति कर रहा है, अगर 100-200 पेट्रोल के लिए दे देंगे तो क्या दिक्कत है भाई? तो आप एक बात बताइए, आप देश के लिए इतना कर सकते हैं? तो आप अपना नंबर मुझे बता दीजिए, मैं आपका नंबर दे देता हूं, आप बता दीजिए कि कितनों की गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा देंगे, जरा ये बताइए ना। क्या मैं सरकार हूं? किसे? मैं सरकार हूं। मैं सरकार हूं। आप भी, आपने कहा ना आप देश के लिए इतना नहीं कर सकते, तो क्या आप देश के लिए इतना मैं अपने लिए करूंगा ना। क्यों करेंगे आप अपने लिए? देश के लिए नहीं कर सकते आप? मैं अपने खुद के लिए करूंगा ना। तो खुद के लिए एक बात आप मुझे बताइए, ये अगर आपने सशक्त प्रधानमंत्री चुना है तो आपको चाहिए कि आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवाइए। हमें तो सशक्त प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री, मजबूत प्राइम मिनिस्टर मिला है आपको। अच्छा, इससे पहले कोई 1980 के बाद पहली बार बहुमत मिला है सरकार को, बीजेपी को, और आप लोगों के पेट में दर्द होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेट में कहाँ दर्द हो रहा है? अगर पेट में दर्द होता तो मैं दवाई लेके बैठता ना, मैं आपको इंटरव्यू क्यों दे रहा था? मेरे पेट में इसकी दवा भी नहीं है। ये कैसे बयान है आपके? इस दर्द की दवा भी नहीं है। ये पत्रकारिता वाले सवाल हैं सर, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, ये सवाल है आपके पत्रकारिता वाले हैं? इसमें एजुकेशन, पत्रकारिता यही है आज की, राष्ट्रवाद। अच्छा, ये पत्रकारिता है? बिल्कुल। ये पत्रकारिता है या चाटुकारिता? बिल्कुल राष्ट्रवाद हैं हम लोग, राष्ट्रवाद हैं आप लोग। हाँ, आप ये मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर सीज फायर टूटा है? आपको पता है आतंकवादियों ने घर के ऊपर हमला करा जिसमें महिला भी मर गई, बच्चे भी मर गए, पता है आपको? कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, रिपोर्ट सही से नहीं पढ़ी आपने? अच्छा, तो फिर अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। नहीं, अभी जो 4 दिन पहले जो घटना हुई है, आतंकवादी जो हमला हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये बताइए ना आप मुझे, उसका जिम्मेदार कौन है? आतंकवादी हमले अगर मीडिया है? हाँ, मीडिया है। नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है भाई। गृह मंत्रालय की सभी रिपोर्ट सच होती हैं। प्रधानमंत्री, तो आप सवाल खड़े करेंगे रिपोर्ट पे? क्यों नहीं कर सवाल खड़े करेंगे भाई? आकर प्रधानमंत्री सामने सवाल का जवाब देना। प्रधानमंत्री कब तक ये इंटरव्यू देते रहेंगे कि आम काट के खाएं, चूस के खाएं? अरे हमसे बात करिए ना, 1 2। अच्छा बताइए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर जी इंटरव्यू देते हैं, साक्षात्कार करते हैं उनका, हाँ जी, तो कौन से सवाल पूछेंगे आप? सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगा कि मोदी जी, मैं आपके साथ पर्सनल घूमना चाहता हूं, जरा घुमाइए 100 स्मार्ट सिटी में से 4 स्मार्ट सिटी आपकी स्मार्ट सिटी घूमना चाहते हैं। और वो स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं घूमना चाहते कि जब ट्रंप साहब आए थे तो वो दीवार खड़ी कर दी थी। स्मार्ट सिटी घुमाइए, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे लोग सड़कों पर सोते हैं आज भी, ठीक है ना? और जो आप विश्वगुरु 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 बनाने की बात करते हैं। दूसरी बात ये, मोदी जी को पकड़कर, हाथ पकड़कर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लेकर जाऊंगा कि मोदी जी आपको घूमने का शौक तो है ही, क्योंकि आप यहां रहकर तो कुछ करते नहीं है, यहां रहकर तो आपका यही काम है। उसने मुझे भस्मासुर कहा, उसने मुझे रावण कहा, ये काम तो यहाँ टीवी पे बैठ के संबित पात्रा भी कर लेता है, तो आपकी जरूरत क्या है? आप जाइए वहां चाइना पर लाल सूट वूट पहनकर चाइना को आंख दिखाइए, और अरुणाचल प्रदेश में कब तक ये गुजरात। आप एक ब्राह्मण होकर सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अच्छा। आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? अरे ब्राह्मणों ने सरकार बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ा है। तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या राइट नहीं, राइट टू स्पीच का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, आर्टिकल 19। हाँ, आप ये बताइए, तो राइट टू स्पीच का अधिकार है, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं तो मैं गलत हूं? मैं देशद्रोही हूं?
ये बताइए ना आप मुझे। बिल्कुल देशद्रोह का काम कर रहे हैं आप कैसे मेरे पे आप अगर ये कहेंगे कि चीन नहीं कांप रहा है, आप ये कहेंगे कि आतंकवाद बढ़ गया, देशद्रोह का काम कर दिया आपने। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये राजद्रोह या देशद्रोह कैसे हो गया? प्रधानमंत्री से सवाल करना देशद्रोह है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, देशद्रोही नहीं है आप। क्यों है देशद्रोही? जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट अगर कहीं से झूठी होगी या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में आपने कहा आपको शक है इस सरकार पर, बस मेरी बात सुनिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप। सर मैं क्या बोलता हूँ आपसे, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, अगर चिल्लाने से चीजें सच हो जाती ना, तो अभी ना यहाँ पर सब लोग, जो इतने लोग जो भूखमरी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो लोग झूठ को सच कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, हमें एक चीज का एक इक्वल एक जवाब ढूंढना है, ठीक है ना, एक समाधान ढूंढना है। अभी आपने एक चीज कही कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर आपको यकीन नहीं है। क्या आपने अभी पिछले हफ्ते जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना हुई है, क्या वो आपको नहीं पता? मैं आपसे पूछता हूँ। मीडिया को सब पता है। मीडिया को पता है तो फिर आपने सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटनाएं समाप्त हो गई? जम्मू कश्मीर छोड़िए, अब आइए भगवा पे आइए। ये जो साध्वी हैं वो कह रही हैं चाकू की धार तेज कर लीजिए, अब खतरा है, अब हिंदू खतरे में आ गया है, और फिर भी आप बचाव कर रहे हैं लोगों का, हिंदू जो आरोपियों का। सुनिए, ये जो ऐसी जो साध्वी है ना, ऐसी साध्वियों को ना कोई मैं तवज्जो नहीं देता हूं। मेरी बात सुनिए, हिंदू का बच्चा अब हाथ में कलम लेगा, हिंदू का बच्चा अब हाथ में किताब लेगा, हिंदू का बच्चा अब कलम की नोक पर बात करेगा, ना कि तलवार की या चाकू की धार पर। हिंदू का बच्चा हाथ में कलम लेकर सरकार से सवाल पूछेगा कि आप मेरे को शिक्षा का अधिकार दीजिए। असली हिंदू कौन? असली हिंदू वही है जो इंसानियत की और मानवता की बात करता है। राम मंदिर का इंतजार हो रहा है, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार हो जाएगा। खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो कितने करोड़ कहाँ लोगों पड़े हैं को रोजगार रोजगार के चक्कर में? डीएम कलेक्टर बनना है आपको क्या? एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, भगवत गीता पढ़ी है आपने? हाँ, कुछ पता है, कुछ पढ़िए ना। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। भगवत गीता में आत्मा अजर अविनाशी है। सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर एक लाइन लिखी है कि नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। मोदी जी को पूजा जा रहा है भाई। इसमें मोदी जी को, मोदी जी ने ऐसा काम क्या कर दिया पूजने वाला? राम मंदिर बनाया, 370 हटा दिया, और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जो किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। नोटबंदी किया, आतंकवाद की जड़ को खत्म किया। कहाँ पड़े हैं आप? 1 बाय 1 आपके एक सवाल टीवी देखा करिए, आपको लेंगे एक सवाल के जवाब में। आपका नाम क्या है, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा। नाम में क्या रखा है गालिब? एक ढूंढो 1000 मिलते। नहीं, मैं आपका नाम पूछना। देखिए, नाम में लोग मजहब ढूंढ लेते हैं। नहीं, मजहब नहीं ढूंढ रहे ना आप। नहीं, आप नाम छोड़िए ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? नाम नहीं बताएंगे। हमारे जैसे पत्रकारों को आप सता रहे हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारों को आप सता रहे हैं। ये पत्रकार ऐसे हैं जिन्हों के पास आधा अधूरा ज्ञान है। जनाब एक चीज मुझे बताइए, पूछिए। आपने कहा कि राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है। बिल्कुल। मेरे को तो ये पता है कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है। ये मैं नहीं, ये आप कह रहे हैं। आपने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। अच्छा, हाँ, नहीं, किसको श्रेय देंगे आप? राहुल गांधी को? किसको? राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। आप इनडायरेक्टली बात मत करिए। कोर्ट को श्रेय जाता है। एक सेकंड, श्रेय किसी को नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करता है। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा कि 3 तलाक का मुद्दा आया था। 3 तलाक का मुद्दा कैसे पार्लियामेंट से पास हुआ? तो देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? जब सरकार के पास 300 प्लस का मैंडेट था, बहुमत था, तो पार्लियामेंट से उसको पास क्यों नहीं कराया? इस सवाल का जवाब देखिए, आस्था का मामला था और ये कई सालों से लंबित था कोर्ट में, अदालत में। आपको पता नहीं है? नहीं, ये तो मुझे पता सालों से। नहीं, तो पार्लियामेंट से 3 तलाक का मुद्दा भी तो आपको पता नहीं? 3 तलाक का मुद्दा भी एक बहुत लंबा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये तो कुरीति है। देखिए, हर धर्म में कुरीतियां होती है, कुरीति थी ये मुद्दा। मेरे को आप इस सवाल का जवाब दीजिए, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है क्या? मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है? श्रेय देंगे किसी को कि नहीं देंगे? तो कोर्ट ने बनाए नहीं, श्रेय देंगे कि नहीं देंगे? कोर्ट का या मोदी जी का है फैसला? सुप्रीम कोर्ट का, श्रेय मोदी जी का। श्रेय मोदी, कोई दिक्कत है आपको इसमें? श्रेय मोदी जी को कैसे? मोदी जी ने जज को खरीदा है? योगी जी का भी। योगी जी ने जज को खरीदा है? ये नहीं पता मुझे, वो आप जांच करिए। कैसे श्रेय दे सकते हैं? श्रेय भक्त लोग देंगे तो नहीं देंगे क्या? तो आप भी भक्त हैं? हम नहीं पता, हमें भक्त तो आप भक्त हैं नहीं? आपको लगता है मोदी भक्ति कर रहा है? आप भक्ति वाले सवाल ही कर रहे हैं, आप सवाल ही भक्ति वाले। मीडिया पे आपका काम है सवाल खड़े करना और कुछ नहीं। आज आपको पता है भारत देश में पत्रकारिता में कौन सा स्थान है? बताइए कौन सा स्थान है पत्रकारिता का भारत? ये सब रिपोर्ट फर्जी है, छोड़िए ना। नहीं, अब आप सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, तो आप कहते हैं कि रिपोर्टें फर्जी। सारी ग्लोबल रिपोर्ट फर्जी, देश को ये बदनाम कर रहे हैं, समझिए आप। ये जो बाहर लोग बैठे हैं ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स, ग्लोबल
जर्नलिज्म इंडेक्स जो भी है सब फर्जी अच्छा, है। मैंने आपसे पूछा 80 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री पेट भर रहे हैं भाई। मैं क्या बोलता हूँ, आधा अधूरा ज्ञान अगर देश की जनता को आप एक समझाएंगे सेकंड, ना, आप ये बताइए, आप ये बताइए, व्हाट्सएप और ये सब Facebook आप के ऊपर व्हाट्सएप उठकर यूनिवर्सिटी के ज्ञान लोग दिया हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के क्या लोग हैं। इन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग हैं, मेरे देखिए। फोन में तो व्हाट्सएप ही नहीं है, मेरे फोन में तो WhatsApp अच्छा ही नहीं बताइए, है। आपने ये बता दीजिए। आपने अरुणाचल की बात की, अब आपका अब एक्सपोज हो आप जाएंगे, अब आप एक्सपोज अरुणाचल होंगे, प्रदेश पहुंच गए। आप मैं आपसे एक्सपोज पूछता हूं, होंगे, आप भारत एक्सपोज देश होंगे। में- आप भारत देश में कितने लोग भूखे पेट सोने का मजबूर हैं? प्रतिदिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछा था। ये मुझे डेटा नहीं पता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। भारत देश के अंदर बेरोजगारी का डाटा आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, आप सवालों का जवाब दीजिए, आप भाई, बचिए आप नहीं, ये हिंदू आपके मुसलमान- आरोप गंभीर एक हैं। मिनट रुक जाइए, अभी रुकिए, एक मिनट, मेरे को एक चीज का बताइए। राष्ट्रवादी मीडिया को ये बने, राष्ट्रवादी मीडिया को आप बदनाम कर रहे मेरे को हैं। एक सवाल का जवाब देंगे? अभी आपको पता है महाराष्ट्र में किस चीज का मुद्दा उठाया गया था? धर्म के नाम के मुद्दे बताइए कौन से उठाए गए थे अभी, ये बताइए। बहुत मुद्दे हैं भाई, बताइए क्या ना, कर रहे बताइए हैं ना, आप? बताइए तो एक दो बताइए। कौन से मुद्दे? धर्म के जो नाम पर अरे उठाए मेरे- गए थे। मेरी मंदिर, छोड़िए, मस्जिद के आप नाम- मेरे एक सवालों मिनट, का जवाब एक दो का नाम तो बताइए। नहीं, आपको धर्म से एक दिक्कत दो क्या के है? नाम पे बताइए ना, भोंपू वाले आप- या फिर जो मस्जिद से आप भोंपू हिंदू वाले- नहीं है, आप मैं क्या हिंदू बोलता हूं नहीं है, आपको? बस इतना नहीं, जान चिल्लाइए लीजिए बता, ठीक, मैं क्या भाई। बोलता हूं देखिए आपको? ये हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू अच्छा। हिंदू करते हैं। क्या है असली हिंदू का कौन है? क्या है हिंदू? मतलब जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है वो हिंदू है? नहीं, एक मिनट, हाँ। जो मंदिर जाए, अच्छा जो भगवा पहने, अच्छा जो पठान का विरोध करे, अच्छा जो पाकिस्तान को गाली दे, अच्छा। ये सब है आपके अंदर। वाह भाई वाह। अब आप एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को मैं गाली देता हूं, ठीक है ना? सीधे एक दिन में कितनी बार देते हैं गाली? सुन लीजिए, गाली देते हैं कि नहीं पाकिस्तान को? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर आपको आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं क्या बोल चलेंगे? रहा हूं? हाँ बिल्कुल चलेंगे, देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है चल जनाब। रहा है ना, ये देश तो वही तो बोल रहा हूं मैं, चल रहा है देश। देश, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, संविधान के हिसाब से ये देश चल रहा है। आप बताइए नहीं चल रहा है? अगर संविधान के चल हिसाब रहा है कि से, नहीं सुन चल लीजिए रहा है? मेरी चल बात रहा है सुन कि नहीं लीजिए, चल रहा है? अगर चल रहा संविधान है कि के नहीं चल हिसाब रहा से है? नहीं चल रहा है, संविधान बोला? के हिसाब से अगर ये कौन देश चल बोला? रहा होता ना, हाँ। तो कुलदीप सिंह सेंगर भी फांसी के फंदे पर झूल चुका होता, राम रहीम पैरोल पे बाहर नहीं आता, आसाराम जो है वो फांसी के फंदे पर झूल अच्छा एक बात बताइए जी, आपने पठान मूवी का एडवांस बुकिंग कराया कि नहीं? पठान मूवी के लिए आप एक बात मुझे ये बताइए, पठान मूवी देखने या ना देखने से नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? बताइए ना आप मुझे, मैं रोजगार पे चर्चा करना चाहता हूं। आप फिल्मों, अरे भाई 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपे प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने। आप पढ़ते ही नहीं अखबार, ना तो टीवी देखते हैं, तो हवा हवाई ज्ञान कहां से लाते हैं भाई? बाइकआउट गैंग में कुछ आपको खर्चा पानी मिला है क्या? कुछ तो बता दीजिए सर, कुछ खर्चा पानी मिलता हो बाइकाट ये सब करने से आपको, या अगर इस प्रकार की पत्रकारिता से आपके दिल को एक संतुष्टि हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपके सवाल करते रहिए, चिल्लाते रहिए, हाउ हल्ला करते रहिए, अगर इसी प्रकार तो क्या की हम गलत पत्रकारिता कर रहे हैं आपको लगता है? तो आप सही पत्रकारिता क्या क्यों नहीं कर देश रहे के हैं? लिए बात करना, राम मंदिर की बात करना, या फिर चीन को बुरा बोलना, पाकिस्तान को बुरा बोलना, लव जिहाद को गलत बोलना, क्या ये पत्रकारिता नहीं एक है? बात आप मुझे बताइए, तो क्या ये पत्रकारिता नहीं हो सकती? शिक्षा पे सवाल करना, स्वास्थ्य पे सवाल करना, बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल करना, क्या ये पत्रकारिता अरे नहीं भाई हो सकती? बेरोजगारी बहुत दूर की कौड़ी है, छोड़िए बेरोजगारी, महंगाई जो है खत्म हो चुकी बेरोजगारी है, दूर की कौड़ी है, बताइए। खत्म हो चुकी है सब। देश के अंदर फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म, बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, गरीबी भुखमरी खत्म। अभी तो आपने कहा था मोदी जी कितने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? अरे राशन दे रहे हैं, वो योजना बनाइए भाई, कोरोना मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, 2020 में एक योजना 80 आई। करोड़ ना, 80 करोड़ लोगों को ना, तो वो 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तभी तो राशन मिल रहा है। या मुकेश अंबानी को कभी राशन की लाइन में लगते देखा है? या टाटा बिरला को देखा हो? आपको धीरूभाई फक्र अंबानी होना को देखा चाहिए। है आपने? आप जो अंबानी अडानी को गाली देते हैं, आपको अपने इन रत्नों पर फक्र होना चाहिए। देश की शान है ये लोग भाई, आप लोग गाली देके गलत अच्छा, कर रहे हैं। मेरे देश की शान, मेरे देश पे खड़ा जवान और मेरे देश में हल चलाता किसान है। वो जवान जो जिसकी वजह से आप यहाँ खड़े किसानों होकर- की आय दुगनी कर दी, अब क्या चाहिए आपको? किसानों की आय दुगनी हो गई, उसके हाँ। बावजूद भी किसान फांसी लगा रहा है। कहां जाके आपने रिपोर्टिंग करी कि किसान की आय दुगनी हो गई? सरकार का दावा है। किसका? सरकार का। मैं तो सरकार के दावों पे तो चर्चा कर रहा हूं। सरकार के जो दावे होते हैं, जो झूठे दावे हैं, कब सीखेंगे आप ये सब? अरे भाई आपने टीवी नहीं देखा इसलिए दिक्कत है आपको। तो आप 24 घंटे टीवी देखते रहते हैं। क्या आप करें? टीवी देखेंगे ना, तो टीवी देख के आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि दरवाजा खोलेंगे तो ऐसा लगेगा आधा घंटा बस न्यूज चैनल देख लीजिए। तो जो तो टीवी ऐसा देखते हैं उनको लगता आप है- क्या कहेंगे? मैं उनको जो यही टीवी, कहना हाँ। चाहूंगा, आधा घंटा अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके गेट के बाहर ही खड़ा है। इधर गेट खोलेंगे तो आतंकवादी गन लेके अंदर ही घुस जाएगा। अच्छा। और कुछ लोग इस देश इतनी में असुरक्षा बड़े देश में। बड़े पागल हैं, हाँ। ऐसे बड़े बड़े पागल हैं कि इन पागलों को अगर मानसिकता जो इनकी खराब हो चुकी है उसका कोई इलाज नहीं है। अब बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं हमें तो भैया जो है वो अखंड भारत चाहिए। अभी अखंड भारत आपको चाहिए कि नहीं मैं चाहिए? क्या बोल रहा हूँ, मेरे को तो मेरा आपको बहुत चाहिए प्यारा कि है। नहीं चाहिए? मेरे को मेरा ये भारत बहुत प्यारा है।
यही भारत एक अरे म्यांमार मिल जाएगा, पीओके मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा, अफगानिस्तान मिल जाएगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया मिल जाएगा भाई। अभी तो जो यहाँ के लोग हैं उनको जो है इतने ये देश के मुसलमानों से ही तकलीफ है। फिर किसको और तकलीफ है? किसको क्यों तकलीफ नहीं है? ये जो चल रहा है, ये पठान का बायकॉट कर रहा है, फिर जो तो आमिर आपको खान की जो लगता है फिल्म आई कि थी शाहरुख इसका खान बायकॉट चल रहा मुसलमान है है। इसलिए ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, यही अच्छा। यही हो रहा है। लेकिन ये क्या जो कहेंगे इस बायकॉट नहीं गैंग को? नहीं बायकॉट ये गैंग को क्या जो कहेंगे? इस देश के लोग बायकॉट गैंग को क्या बोलेंगे? बायकॉट गैंग को बस यही कहना चाहेंगे कि जो इस देश के जो लोग हैं ना, ये लोग उन लोगों को, उन शख्स को भूल जाते हैं, अब्दुल हामिद जैसे लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने 1965 में 1965 की जंग के दौरान कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया। जब आपको याद होगा 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, उससे पहले 1965 की जंग में अब्दुल हामिद को कहा गया कि आप पीछे आ जाइए, तो लेकिन ये अब्दुल हामिद हाँ, पीछे नहीं जी आते। जी, चलिए मोहित जी, उस्मान अली जैसे हम लोगों को नहीं भूल सकते। आप काफी जागरूक लगते हैं जी। लेकिन आपको अभी और टीवी अखबार नहीं, उसके लिए टीवी आपको, देखने आपके की टीवी जरूरत और है। अखबार आप ही को मुबारक। मैं इस देश के भाई मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ूंगा भाई, बिल्कुल सर, मैं अखबार मैं पढ़ूंगा, क्या बोलता हूं सर, लेकिन टीवी मैं भी इतना जरूर देखूंगा। कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अखबार भी पढ़िए और टीवी भी देखिए। भले ही आपके पास में जो अंधभक्ति का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि टीवी और अखबार के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षा जरूर पाकिस्तान दीजिएगा। चीन दुश्मन है, इतना मुझे पता है। वो सुनिए, मैं बस। क्या बोलता हूँ आपको, सुनिए, पाकिस्तान चीन दुश्मन है, वो पूरा देश जानता है, लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता। उसकी बिरयानी मोदी जी खाते हैं। चलिए, तो ये मोहित जी हैं जो मीडिया को लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं। उनकी पत्रकारिता जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। अब मोहित ने जो बातें कही हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या मोहित सही बोल रहे हैं? क्या मोहित की राय से आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ, अगर नहीं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।